ईटा फेंकवा रहे थे क्या? आप थे नहीं वहाँ पे तो बात करते हैं। कानूनी प्रक्रिया की बात नहीं करते। कानून के ऊपर आप खाली, आपको कानून के ऊपर वही नहीं है, कानून के ऊपर आपका कहाँ है विश्वास? ही नहीं कानून के ऊपर। अगर कानून के ऊपर विश्वास होता तो आप ये बात ही ना करते। भाई सबका अपना अगल इनको विश्वास नहीं, आपको विश्वास है? विश्वास नहीं है कानून के ऊपर। अगर हिंदुस्तान में रहे तो कानून के ऊपर को विश्वास करना होगा। कानून के ऊपर जब कानून की जांच आएगी उसके बाद कुछ बोले, कानून को उस बात होगी। जब कानून गलत कदम उठाए, अरे कैसे गलत उठाएगी कदम? हर कदम कानून उठा दिए भाई। जब संविधान की बात है, संविधान में जो है उन्होंने कोर्ट ने उनको आदेश किया, आदेश के हिसाब से सर्वे हुआ, तो उसमें कहां से बात आ गई ईटा पत्थर और ढीला चलने की बात? ये कानून के फॉलोवर से बताना चाहिए कि पुलिस अपने निजी गाड़ियों से क्यों गई जब सरकारी गाड़ियां उपलब्ध होती हैं? तो क्यों? ये फ्लेवर ये भी है। सुन लीजिए, अगर गाड़ी नहीं है सरकार में, मान लीजिए जितने थाने, एक थाने में कई गाड़ी होती है? 2। नाम किसी का नहीं है, विधायक का नाम आ रहा है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? यही अफवाह फैला करके देश में जो दंगा कराने का जो काम करते हो, प्रशासन ने दंगा कराने का काम करते हो, अफवाह फैला कही है। और दैनिक भास्कर ने इसका स्ट्रिंग किया है, दंगा करने वालों ने नाम लिया बाकायदे। रोहित पांडे हत्याकांड में नाम आया एक विधायक जी का, गोंडा के। क्यों नहीं भाजपा उसको जो विधानसभा में निष्कासित करवा देती? क्यों नहीं उनको टर्मिनेट कर देती है? दंगों में जो है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर वहाँ ईंटे गुम्मे बाहर से लाए जा रहे थे संभल में, तो लोकल एलआई क्या कर रही थी? उसके पास क्यों नहीं काम थी? फ्लेवर थी। प्रशासन गलत है। आप 25 ट्राली 100 ट्राली आप लेके आइए और दंगा करिए, उसके बाद प्रशासन के ऊपर ठोक दीजिए। क्यों आप पत्थरबाजी किए भाई? आखिर ये लाइव क्यों है? ये लाइव क्यों है? क्यों लाइव बनाई गई है? इसलिए बनाई गई कि कोई गलत काम ना होने पावे और इसकी उसके पास जानकारी हो। कहीं ना कहीं ये लोग फ्लेवर है, प्रशासन शासन प्रशासन दोनों फ्लेवर है, इस बात को मानना पड़ेगा। और पत्थरबाजी सही है, जो पत्थरबाजी हुई है उनकी दशा क्या होगी और दिशा क्या होगी वो भी समझेंगे। जीवन में अपने बाप से, अपने बच्चों से कह के जाएंगे कि भी एक ढीला पत्थर मत मारना, कहीं ढीला न मार देना, कहीं जो है उनकी दशा क्या होगी ये तो समय बताएगा उनको। जो है प्रशासन लगा हुआ है, 100 कुछ लोग तक गिरफ्तार हो चुके हैं उसमें। अभी संविधान के तहत नहीं चल रहा है, नागपुर से चल रहा है, नागपुर से चल रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट पर भारत का झंडा हटा के भगवा झंडा फहराने वाले कौन लोग थे? पूछिए कौन लोग थे जो राजस्थान के न्यायालय पे भारत का झंडा हटाकर भगवा झंडा फहराने वाले कौन लोग थे? इस्लामी झंडा कौन फहराने वाला था यहाँ पे? हमको बताइए जरा। ये आज वक्फ बोर्ड की जो है बात करते, वक्फ बोर्ड कांग्रेस ने ला करके दे दिया पूरी संपत्ति से, के बाद दूसरे नंबर की संपत्ति, उसके बाद संपत्ति, उसके बाद बात करते हो। बाबरी मस्जिद का सर्वे हुआ, कोई बवाल हुआ? आप बवाल करना चाहते हैं, आप बवाली लोग हैं। क्योंकि ये जो न्यायालय है वो न्याय से और संविधान से नहीं, वो नागपुर मुख्यालय से चलाया जा रहा है। बवाली लोग हैं। बवाल इसलिए हो रहा है, बवाल इसलिए, सुन लीजिए, 93 में मुलायम सिंह की सरकार ने जब हिंदू मारे गए थे तब बवाल नहीं था उसमें। हिंदुओं का जब कत्लेआम हुआ था वहाँ पे बवाल नहीं था। अभी तक कानून अंधा था, अब कानून देख रहा है, देख करके इंसाफ करेगा। अब आपको बता दे रहा हूँ, इंसाफ होगा। जैसे तुम कह रहे हो खून से लिखा जाए, खून से तुमने 700 साल लिखा है और मंदिरों को तोड़ा है और कब्जाया है, तो आवाज हिंदुओं भी खून से लिखवाएगा। इतिहास में वो भी अराजकता पैदा करेगा, दंगा करेगा, वो मारा जाएगा, चाहे जिस बिरादरी का हो। अगर आपके स्याही से इंसाफ नहीं लिखा जा सकता तो हमारे खून से इंसाफ लिखा जाएगा, लेकिन इंसाफ लिखा जाएगा। पुलिस प्रशासन ने वहां लाठी चार्ज करके भीड़ को उगुर करके वहां सीधा गोलियां मारा। आपके पास ऐसी ऐसी वीडियो है कि सर पे लाठी मार रहे हैं, पूरा सर फट गया है और पैर जमीन में आदमी तड़प रहा है, पुलिस वाले पैर उठा के घसीटते हुए ले जा रहे हैं। आप देखेंगे संभल में सीधा गोली मारने का आदेश हुआ। उसके बाद भी वहाँ का जो कमिश्नर है, वही कमिश्नर जिसको आजम खान को जेल में डालने के एवज में उसको वहाँ कमिश्नर बनाया गया था, जो वहाँ पहले एसपीडीएम हुआ करता था रामपुर में। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूँ और आज बात होगी संभल को लेकर। संभल में जो जहाँ संभल की जो तस्वीरें सामने आ रही है, वहां पर सर्वे के नाम पर जो खुदर मचाया जा रहा है। अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रशासन का दावा है कल 4 ट्राली
इंटर पत्र बरामद किए गए हैं। अब लोगों से बातचीत करेंगे, लोग इस पर क्या कहना, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक शायरी के माध्यम से मैं अपनी चर्चा का शुरुआत करना चाहूंगा। इस शायरी कोई बोल कर गया था, कहते हैं ना, लंबा टीका मधुर बाड़ी दगाबाज की यही निशानी, ऐसा लोग बोल कर गए हैं। और माथे पर टीका लगा है, दिखा दीजिए भाई कैमरामैन, माथे पर टीका लगा है और देखिए कमल का निशान है, मोदी जी का निशान है, योगी जी का निशान है। और जो भी बोलिएगा धर्म के नाम पर, जो भी बोलिएगा सच बोलिएगा, झूठ न बोलिएगा, नहीं तो भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा। बताइए संभल वाली घटना को कैसे देखते हैं, उसमें किसका हाथ हो सकता है? ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि इनके नेता इनको बता चुके हैं, ये धरती तो खुदे खसक गई है। पीछे से आवाज आई थी कि आप दल बदलू हैं। नो, दल बदलू है, पहले सपा का झंडा थामे थे, अब टीका लगा के भगवा कपड़ा पहन ले, भगवा में चले गए। तमाम तरह लोग कहते हैं, हम नहीं झूठ बोले, पीछे से आवाज आई, वही मैं कह रहा था। तो वहाँ पर दंगा हुआ, उसमें समाजवादी और कांग्रेस को हाथ, आपका कहना है? बिल्कुल, घटना में जितने लोग जो उसमें दोषी पाए जाएंगे वो लोग के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रुक जाइए, बातचीत करेंगे। भाई साहब बता रहे सपा कांग्रेस न हो तो उत्तर प्रदेश में कोई बवाले न हो। भाई बता रहे पंडित जी, अंधभक्तों की कोई दवाई नहीं है। अरे टीका लगा है, देख लीजिए महाराज जी, टीका लगाए हैं, भगवा वस्त्र पहने, आप भगवा अंधभक्त कहते हैं। आजकल भगवा वक्त का अपमान ऐसे ही लोग कर रहे हैं ना। देखिए बहराइच में जो हुआ, बहराइच क्या संभल में जो हुआ, संभल में एक हरि विष्णु नाम का एक आदमी वकील है जो देश की सारी शाही मस्जिदों में पिटीशन डालता है कि वहाँ मंदिर है। इनको सारी मंदिर मस्जिद के नीचे क्यों मिलती है? और वो पिटीशन डालता है दिन में 1 बजे और 2 बजे आदेश आता है सर्वे का, और शाम में 7 बजे सर्वे होता है। सर्वे इलेक्शन होने से 1 दिन पहले होता है, फिर काउंटिंग होने के 1 दिन बाद सुबह 6 बजे फिर जाता है वही विष्णु जैन की अध्यक्षता में जाता है सर्वेयर। दूसरी पार्टी को अभी तक कुछ पता भी नहीं है। तो लेकिन वहाँ के प्रशासन तो ये कह रहा है कि वहाँ पर हुड़दंग मचाया गया, माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। कल 4 ट्राली वहाँ पर ईंटा पत्थर बरामद किए गए, तो प्रशासन कहीं ना कहीं मजबूती से लगा तो है, कंट्रोल करने का प्रयास तो कर रहा है। आप देखेंगे संभल में सीधा गोली मारने का आदेश हुआ, उसके बाद भी वहाँ का जो कमिश्नर है, वही कमिश्नर जिसको आजम खान को जेल में डालने के एवज में उसको वहाँ कमिश्नर बनाया गया था, जो वहाँ पहले एसपीडीएम हुआ करता था रामपुर में। अच्छा, तक हिंदुस्तान के इतिहास में आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि 24 घंटे में सारे फैसले हो गए। पुलिस प्रशासन ने वहाँ लाठी चार्ज करके भीड़ को उगुर करके वहाँ सीधा गोलियां मारा। आपके पास ऐसी वीडियो है कि सर पे लाठी मार रहे हैं, पूरा सर फट गया है और पैर जमीन में आदमी तड़प रहा है, पुलिस वाले पैर उठा के घसीटते हुए ले जा रहे हैं। अगर आपके स्याही से इंसाफ नहीं लिखा जा सकता तो हमारे खून से इंसाफ लिखा जाएगा, लेकिन इंसाफ लिखा जाएगा। चलिए, क्यों बरसा रही लाठियां बरसाया जा रहा, क्यों खून लाठियां बरसाई जा रही, लोगों को मारा जा रहा संभल में, कह रहे हैं भाई साहब? ऐसा कुछ नहीं, जो भी अराजकता पैदा करेगा, दंगा करेगा, वो मारा जाएगा, चाहे जिस बिरादरी का हो। प्रशासन के छर्रे कम पड़ गए थे उन दंगाइयों के। तो गुम्मा पहले क्यों चलता है? तुम्हारे ही छत पे, ये बताइए, तुम्हारे ही छत पे क्यों गुम्मे आ जाते हैं, पत्थर क्यों आ जाते हैं, और किसी के यहाँ नहीं। बहराइच में हुआ तो आप कश्मीर जाओ तो छत में गंगा गुम्मे चलने, मुरादाबाद सब जगह प्रशासन में क्यों दंगाइयों, प्रशासन कम पड़ गए तो लगाओगे। प्रशासन न्याय करेगा, न्याय का न्याय से चलेगा देश। अब तुम कह रहे हो पट्टियां हटा दी गई, अभी तक अंधा था, अभी तक कानून अंधा था, अब कानून देख रहा है, देख करके इंसाफ करेगा। अब आपको बता दे रहा हूँ, इंसाफ होगा। जैसे तुम कह रहे हो खून से लिखा जाए, खून से तुमने 700 साल लिखा है और मंदिरों को तोड़ा है और कब्जाया है, तो आवाज हिंदुओं भी खून से लिखवाएगा अब इतिहास में। तो ये भरोसा क्यों दिया गया बाबरी मस्जिद के बाद कि 1947 के बाद जो स्थिति जहाँ है वहीं रहेगी? ये भरोसा क्यों दिलाया गया हमको? झूठ बोला गया, झूठ बोला गया हमसे। ये हम बताए, कांग्रेस ने गुमराह किया, कांग्रेस को साथ तुम हमेशा, कांग्रेस ने तो गुमराह किया, मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया। आज शायद आज वो बच्चे पढ़े लिखे होते तो आज वो गुम्मा और ये सब नहीं चलाते, समझ। 10-12 साल से मोदी जी गद्दी बैठे होते, प्रशासन करते, क्या दिक्कत थी? कांग्रेस छोड़ दीजिए। परेशान क्या कर रहे हैं? कोई सर्वे कोर्ट का आदेश यहाँ करने आएगी तो मार्केट वाले गुम्मा चलाने लगेंगे। सर्वे करने दोगे भाई, समझ गए, सर्वे करने दीजिए, समझ लो। क्यों नहीं सर्वे करने दिया? सरकारी तंत्र था, सरकारी अधिकारी थे, सरकारी लोग वहाँ पे सर्वे कर रहे थे, तो आप सर्वे करने देते? सर्वे करना बनारस में सर्वे हुआ, कोई बवाल हुआ?
बाबरी मस्जिद का सर्वे हुआ, कोई बवाल हुआ? आप बवाल करना चाहते हैं, आप बवाली लोग हैं, क्योंकि ये जो न्यायालय है वो न्याय से और संविधान से नहीं, वो नागपुर मुख्यालय से चलाया जा रहा है। बवाली लोग हैं। बवाल इसलिए हो रहा है, बवाल इसलिए, सुन लीजिए, 93 में मुलायम सिंह की सरकार ने जब हिंदू मारे गए थे तब बवाल नहीं था उसमें। हिंदुओं का जब कत्लेआम हुआ था वहाँ पे बवाल नहीं था। बवाल अब पैदा हुआ है क्योंकि जब वो हिंदू जागा है और उसने देखा और कोर्ट के निर्देशानुसार जो है संविधान में जो लिखा हुआ है, संविधान के जो है कोर्ट ने जो आदेश किया है, आदेश के हिसाब से वहाँ पे फॉलो हुआ है। देश नहीं, नागपुर से देश चल रहा है, इनको अभी कंफ्यूजन है। अरे वो तुम्हारे उससे संविधान से देश नहीं चल रहा है, नागपुर से चल रहा है, नागपुर से चल रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट पर भारत का झंडा हटा के भगवा झंडा फहराने वाले कौन लोग थे? पूछिए कौन लोग थे जो राजस्थान के न्यायालय पे भारत का झंडा हटाकर भगवा झंडा फहराने वाले कौन लोग थे? इस्लामी झंडा कौन फहराने वाला था यहाँ पे? हमको बताइए जरा। ये आज वक्फ बोर्ड की जो है बात करते, वक्फ बोर्ड कांग्रेस ने ला करके दे दिया पूरी संपत्ति से, के बाद दूसरे नंबर की संपत्ति, उसके बाद संपत्ति, उसकी बात करते हो। इतना जब से चल रहा है देश, ना कि संविधान, ना कि कोर्ट। तुम्हारा कहाँ चल रहा है संविधान? तालिबान से चल रहा है, इजराइल से चल रहा है, कहाँ चल रहा है तुम्हारा संविधान? कहाँ चल रहा है बताइएगा। नागरिक है तो हम भी यहाँ के नागरिक है, हमारा संविधान यही का है, यही का चल रहा है। हमारा कोई उसका नहीं चल रहा है सरिया कानून से नहीं चलता है देश, संविधान से चलता है। संभल में हो रहा सही हो रहा आपके हिसाब से? बिल्कुल सही हो रहा है, जो सही हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। संविधान के उसमें गए, वो अपना जांच किए, जांच करके उसके बाद ईटा पत्थर लाने के कौन कहा था? ईटा पत्थर चलाने के लिए बोला था जब संविधान वहाँ कोई उठा तो लेने ले जा रहा था, वहाँ सर्वे कर रहे थे। विपक्ष कह रहे उन्हें भाजपा के लोग ईटा पत्थर चला रहे, सिर्फ बदनामी करना चाह रहे लोगों। ये ऐसा है कि वहाँ पे टोटल मुस्लिम है और उस गली को आपने नहीं देखा होगा, पीछे से लगा करके आगे तक गली है, सारी गली को किया गया था। पीछे वाली गली तो सारे लोग आए मंदिर के, उसके मस्जिद के पीछे। और जब हम कह रहे हैं कि सर्वे हो रहा है, सर्वे में मंदिर निकलता है, मस्जिद निकलता है, हम अपनी बात रखेंगे, उसमें कोर्ट का फैसला है, कोर्ट करेगा। कौन से उसमें दिक्कत हो गई? ईटा पत्थर कहाँ से आ गया? कहाँ से ईटा पत्थर आ गया? संविधान उससे चलेगा, ईटा पत्थर चलाओगे संविधान? योगी सरकार भड़काने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है, ये खाली विपक्ष की फैलता है और विपक्ष की वजह से सारा कुछ हो रहा है। ये वहाँ के अभी आपने मौलाना का वहाँ का सुना है, जो मौलाना ने वहाँ तकरीर दिया है, मौलाना ने तकरीर दिया, वो आपके सांसद है वहाँ के, कौन, जमीरुर रहमान जी, उनके पिताजी सारे देखिए ना क्या क्या बयान दे रहे हैं। वहाँ के जो लोकल के जो अगल बगल के लोग हैं, मुस्लिम ही हैं, वो भी कह रहे हैं इस बात को जो है कि नहीं ये गलत कर रहे हैं जो है। और बाहर से ला करके 10,000 की, अब 1,000 के जो है सुबह 7 बजे 8 बजे 1,000 ट्राली में भर करके अध्याय और रोड़ा आ रहे हैं जो है चलाने के लिए। ये कहाँ का संविधान है? संविधान सरिया से नहीं चलेगा, संविधान कानून से चलेगा, कानून पे ही राज होगा और कानून ही दिखा रहे हैं। कानून दिखा रहे, जो संभल में हो रहा है वो सही हो रहा है। भाई साहब बता रहे हैं जो हो रहा है वहाँ की सही हो रहा है। क्या कहना शासन की है? आखिर ईंटा गुम्मा भर के कहीं से लाया गया तो एलायू क्या कर रही थी? लोकल पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? और पुलिस प्रशासन जब वहां पर रोकने गया था तो प्राइवेट गाड़ियां क्यों पुलिस लेकर के गई थी? प्रशासन को पहले अवगत था कि एक बार सर्वे हो चुका था, उसमें कहीं कोई बवाल नहीं हुआ था। ये सुनियोजित साजिश उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव अभी वर्तमान में हुआ, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई हैं, इसी की बौखलाहट से यह सुनियोजित दंगा कराया गया है। ये निश्चित है। दंगा का किसका हाथ इसमें हो सकता है? किसका हाथ हो सकता है? इसकी जांच चल रही है, आप जांच का इंतजार करिए। जांच हो जाने के बाद जो दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम की कहाँ से बात है? वाले में कांग्रेस सपाइयों का हाथ है भैया। अब भाई तो आपके जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ये साजिश है। वो क्यों कह रहे हैं इसको? आप इनकी बात क्यों नहीं करते? ये भी तो आप कहिए। हाँ, मैं ये नहीं जानता किसका है, नेताओं का हाथ तो होगा चाहे किसी का भी हो। अभी आप देखेंगे जो राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई 22 में, उसमें एक विधायक जी का नाम आया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। जितने लोग मोहित पांडे पार्टी को बताए गए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई है। और अभी जो दंगा, ये अभी जो हिंसा दी गई, क्या अभी जो हिंसा हुई, बात तो सुन लीजिए। पहली बात सुन लीजिए, पहली बात आप एक वो हो करके जो है बात सत्यता को जानने के पहले बात मत करिए जो है। अगर आप उनकी बात कर रहे हैं सुरेश्वर सिंह की जो है, तो वहाँ पे मौके पे सुरेश्वर सिंह नहीं थे, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। नाम किसी का नहीं है, विधायक का नाम आ रहा है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही?
यही अफवाह फैला करके देश में जो दंगा कराने का जो है काम करते हो, प्रशासन ने दंगा कराने का काम करते हो, अफवाह फैला कही है। और दैनिक भास्कर ने इसका स्ट्रिंग किया है, दंगा करने वालों ने नाम लिया बाकायदे। रोहित पांडे हत्याकांड में नाम आया एक विधायक जी का गोंडा के, क्यों नहीं भाजपा उसको जो है ले जाकर विधानसभा में निष्कासित करवा देती, क्यों नहीं उनको टर्मिनेट कर देती है? दंगों में जो है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर वहाँ इनके गुम्मे बाहर से लाए जा रहे थे संभल में, तो लोकल एलायू क्या कर रही थी? उसके पास क्यों नहीं काम थी? फेलेवर थी। प्रशासन गलत है। आप 25 ट्राली 100 ट्राली आप लेके आइए और दंगा करिए, उसके बाद प्रशासन के ऊपर ठोक दीजिए। क्यों आप पत्थरबाजी किए भाई? आखिर ये लाइव क्यों है? ये लाइव क्यों है? क्यों ये लाइव बनाई गई है? इसलिए बनाई गई कि कोई गलत काम ना होने पावे और इसकी उसके पास जानकारी हो। कहीं ना कहीं ये लोग फ्लेवर है, प्रशासन शासन प्रशासन दोनों फ्लेवर है, इस बात को मानना पड़ेगा। और पत्थरबाजी सही है, जो पत्थरबाजी हुई है उनकी दशा क्या होगी और दिशा क्या होगी वो भी समझेंगे। जीवन में अपने बाप से अपने बच्चों से कह के जाएंगे कि भी एक ढीला पत्थर मत मारना, कहीं ढीला न मार देना, कहीं जो है उनकी दशा क्या होगी ये तो समय बताएगा उनको। जो है प्रशासन लगा हुआ है, 100 कुछ लोग तक गिरफ्तार हो चुके हैं उसमें अभी तक के जो है, और गिरफ्तारियां चालू है। बाकी लोग जो फरार है वो फरार है, उनके लिए भी पुलिस लगी है, प्रशासन लगा हुआ है, सबको सबके ऊपर CCTV कैमरे से निगरानी की गई है। तो बता रहे हैं प्रशासन की नाकामी है वहाँ पर। मिश्रा जी क्या बताएंगे यार, हमको बताइए जरा, प्रशासन का कहाँ नाकामी है? प्रशासन तो उन लोगों को सुरक्षा दे रहा था जो वहाँ पे गए थे मस्जिद के अंदर जो सर्वे कर रहे थे, वो तो उनके ऊपर लगे हुए थे। एक दिन पहले जब सर्वे हुआ कहीं कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन 7 बजे सवेरे ट्राली में अड्डा लेकर के जब वो जिहाद शुरू हो गया। जो है किस बात का जिहाद है? ये सरिया से कानून नहीं चलेगा, ये कानून संविधान से चलेगा, हिंदुस्तान का कानून संविधान से चलेगा। पहली बात, मुकदमा जब दर्ज होता है कोर्ट में, कोई भी दावा किया जाता है सिलवाद में, तो उसमें जो है कोई सर्वे नहीं होता है। जो नक्शा नजरी लगी होती है उसी नक्शा नजरी की पुष्टि के लिए, क्योंकि वो ऑथेंटिक एक एक चीज नहीं बनाई जाती है, एक मंजोकिया बना दिया जाता है। उसको करने के लिए अदालत अमीन नियुक्त किया जाता है और वो एक अधिवक्ता होता है। वो जाता है मौके की नमयत को देखते हुए सत्यापित करके आ जाता है। वो रोज रोज जा करके उसमें सर्वे नहीं करता है। पहली बात तो यही कमी है, बता रहे हैं लोग, सबसे बड़ी यही फेलेवर है। लोग बता रहे हैं, ये जो सुने हैं ये लोगों में पड़े हुए हैं। ये इनको जब सारा साक्ष्य दे करके कोर्ट ने, आप अगर महजूद है जो वहाँ पे गई है, आप थे नहीं वहाँ पे तो बात करते हैं, आप कानूनी प्रक्रिया की बात नहीं करते। कानून के ऊपर आप खाली, आपको कानून के ऊपर वही नहीं है, कानून के ऊपर आपका कहाँ है विश्वास? ही नहीं कानून के ऊपर। अगर कानून के ऊपर विश्वास होता तो आप ये बात ही न करते। सबका अपना अगल इनको विश्वास नहीं, आपको विश्वास है? विश्वास नहीं है कानून के ऊपर। अगर हिंदुस्तान में रहे तो कानून के ऊपर को विश्वास करना होगा। कानून के ऊपर जब कानून की जांच आएगी उसके बाद कुछ बोले, कानून को उस बात होगी। जब कानून गलत कदम उठाए, अरे कैसे गलत उठाएगी कदम? हर कदम कानून उठा दिए भाई। जब संविधान की बात है, संविधान में जो है उन्होंने कोर्ट ने उनको आदेश किया, आदेश के हिसाब से सर्वे हुआ, तो उसमें कहां से बात आ गई ईटा पत्थर और ढीला चलने की बात? ये कानून के फॉलोवर से बताना चाहिए कि पुलिस अपने निजी गाड़ियों से क्यों गई जब सरकारी गाड़ियां उपलब्ध होती हैं? तो ये फ्लेवर ये भी है। सुन लीजिए, अगर गाड़ी नहीं है सरकार में, मान लीजिए जितने थाने, एक थाने में कई गाड़ी होती है? दो गाड़ियां होती है, और 2 के बजाय अगर 4 जरूरत है तो प्राइवेट गाड़ियां नहीं आएंगी? क्यों नहीं आएंगी? तो उस पर पुलिस का कहीं लोगो नहीं लगा होता। पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, नंबर नाम अगर लिखा पुलिस लिखी हुई है, तो निश्चित तौर पर वहाँ के अधिकारी खुद निजी गाड़ी से गए हैं, को वो टैक्सी की गाड़ी से नहीं गए। टैक्सी गाड़ी हायर की जाएगी, पर्सनल गाड़ी नहीं हायर की जाएगी। सुन लीजिए और सुन लीजिए, अगर आपको अगर नहीं मालूम है, इतने बड़े लायर हो, तो उसमें चुनाव में उठा के देख लेना, जितने भी प्राइवेट गाड़ियां वाले होते हैं सबको नोटिस जाती है, सबकी गाड़ियां हायर की जाती है चुनाव में। आप कह रहे हैं कि उसमें हायर नहीं की जाती है, उस पर लोगों पुलिस का या इलेक्शन कमीशन का नहीं लगा होता है। जो है वो निर्वाचन ड्यूटी सिर्फ लिखी होती है और कुछ नहीं लिखा होता है, और उसका लिखा पढ़ी में दिया जाता है, लिखा पढ़ी में दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जो है कोई वहाँ पर आप जरबर को अपनी गाड़ी से जाएगा, वो टैक्सी की गाड़ी से जाएगा। इन्हीं के लोगों जैसे दंगा कराए हैं, जैसे ये बात कर रहे हैं, ये एक वकील होते हुए इस प्रकार की बातों को बोल रहे हैं। साहब है, झूठ नहीं बोले, सही बोले। क्या बात कर रहे हैं यार? ऐसे लोगों ने ये दंगा कराते हैं, ऐसे इन्हीं के लोगों जैसे दंगा कराते हैं। पर उंगली उठा रहे हैं।
उनको लगाना है, लगाओ। दंगा तो ऐसे लोग करा रहे हैं जो जबरदस्ती करा रहे हैं। दंगा होना चाहिए, ऐसे लोग कह रहे हैं दंगा सही ठहरा रहे हैं। इससे और गुंडागर्दी क्या हो सकती है? दंगा कराने वाले खुद अपने आप को कह रहे हैं कि दंगा होना चाहिए। देख लीजिए, एक तरीके की बात है, ये कानून पर व्यवस्था पर वो आवाज उठाते हैं, वो खुद कहते नहीं दंगा सही है, दंगा सही है। दंगा किसी का सही नहीं हो सकता। मारा तो किसी का बाप गया होगा, किसी का बेटा गया होगा, किसी की बहन गई होगी, किसी का जो है भाई मरा होगा, उसमें हमारा भी बेटा हो सकता था, बेटा हो सकता था। और क्यों जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, लाइव क्यों इंटेलिजेंस वहां फैल रही, क्यों वहां प्रशासन फैल रहा। अब आप बताइए, कहा जा रहा है कि एसपी साहब के पीआरओ को मारा गया। एसपी साहब के पीआरओ को जो ड्यूटी ऑफिस में होती है, पब्लिक डिफेंस ऑफिसर है, उसको वहां एसपी साहब के साथ का गुम्मा चलाने जाना था क्या, या गोली लेकर चलाना गया था? जाएगा उसका पीआरओ साथ